हेलो एवरीवन, आज का ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है जिसको हम सेव के थ्रू क्या है क्वेश्चन, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बेसिकली यहाँ पे जो एक ज्वेलरी है वो थ्री हैंड के थ्रू पास होने की वजह से जो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट देखा जा रहा है उस ज्वेलरी का जो प्राइस में इंक्रीमेंट आ गया है वो कितने का हो गया है 65% का। जबकि जो दो सेलर्स के थ्रू जो पास हुआ है तो वहाँ पे जो उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है, जो इंक्रीमेंट यहाँ पे लग गया है उसकी वजह से वो कितने का लगा है 20% का एंड 25% का। तो इन दो सेलर का तो हमें मालूम है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, लेकिन हमें थर्ड वाले का नहीं मालूम है और थर्ड सेलर का ही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो बच्चा, जैसा कि मैंने आपसे कहा पहले ही कि ये सक्सेसिव के थ्रू बहुत ही इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो क्या करना है, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जितने भी परसेंटेज है उन सबका परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 65% है, इसको अगर हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं तो 65% को ही हम लोग क्या जैसे कि क्या करेंगे 65 डिवाइडेड बाई 100। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 13/20, राइट। इस तरह से हमने इसको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। सेम एज हम लोग 25% को भी कन्वर्ट करेंगे। 25% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/4 एंड 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, हम कहेंगे 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। अब देखिए, जो क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है उसको बड़े ही इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता है। कैसे, चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो पहला जो सेलर है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो सेट करेंगे। परसेंटेज का इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये पहला सेलर है 25% का, ये पहला सेलर है तो इसका ये फ्रैक्शन की रीडिंग कैसे करेंगे, हम ये यहीं पे मानेंगे कि ये जो 4 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कॉस्ट प्राइस को। कह रहा है कि 25% का प्रॉफिट उसने लिया, मतलब कि 4 रुपए की कोई माल था उस पर 1 रुपए का उसने क्या लिया है प्रॉफिट। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि उसने सेल कितने का किया है, प्रोडक्ट को सेल कितने में किया होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होती है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट है 4 रुपए का, सॉरी कॉस्ट प्राइस है 4 रुपीज़ का, प्रॉफिट है 1 रुपीज़ का, तो सेलिंग प्राइस कितनी बनेगी, तो हमारे यहाँ पे सेलिंग प्राइस बनेगी कितनी 5। इस तरह से आप सभी नंबर्स को, सभी रेशियो को कन्वर्ट करेंगे किस में, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में। तो यहाँ पे 25% का इंक्रीमेंट को हम लिखेंगे कि 4 का प्रोडक्ट था और 5 में बेचा गया, राइट। नेक्स्ट 20% को हम लोग क्या करेंगे, 20% का क्या है 1/5 है। तो 20% को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि प्रोडक्ट 5 का था, क्योंकि एक का यहाँ पे प्रॉफिट लिया गया, यानी प्रोडक्ट को सेल कितने में किया गया होगा 6 में। ये सेकंड सेलर ने किया। थर्ड सेलर का हमें मालूम नहीं है तो इसलिए हम लोग उसको यहाँ पे एक्स मानेंगे कि एक्स का प्रोडक्ट उसने परचेज किया और वाई में प्रोडक्ट उसने सेल आउट किया, राइट। इस वजह से इन तीनों के जो इफेक्ट आ रहे हैं वो क्या है, एक्चुअल में यहाँ पे 65% का इंक्रीमेंट लगा था। तो 65% को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ओवरऑल प्रोडक्ट कितने का था 20 का, 65% का क्या है फ्रैक्शन 13/20 है, तो 20 का था और 13 उसमें ऐड कर देंगे यानी कितने का हो गया 33 का। ये हमने सक्सेसिव यहाँ पे इसका लगा दिया। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर दिया, हमने सभी परसेंटेज को हमने रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स टू वाई और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि देखिए बच्चा, ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर, इस पूरे फॉर्म में इस लाइन के ऊपर ये जो नंबर्स हैं और ये जो नंबर्स हैं, राइट, इन दोनों में अगर कोई कॉमन फैक्टर्स है ना तो उसको यहीं पे कैंसिल कर दीजिए। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर एक तो 5 चल रहा है और यहाँ पे भी 5 है, हमने इसको कैंसिल कर दिया हम, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं कि ये क्या है ये है आपका 2 से जाएगा और ये 3 से जाएगी, राइट। इसको भी कैंसिल कर दिया। आगे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, लाइन के ऊपर और नीचे का कोई कॉमन फैक्टर है ना, जैसे कि यहाँ पे क्या है, इस लाइन के ऊपर और नीचे कोई कॉमन फैक्टर्स है उसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 है, इसको कैंसिल किया, नीचे भी क्या है, ये 10 से जाएगा, ये आ गया कितना 10, राइट। सेम एज हम यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर क्या है 3 है, इसका फैक्टर यहाँ पे भी है 33, कट जाएगा, कितने से जाएगा 11। बेटा जो ये लास्ट में जो हमारे पास बचा है 10 और 11, ये 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 10 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, x को, राइट। और ये y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 11 को। अब इसी से जैसे हमने बाकियों का फ्रैक्शंस बनाए थे वैसे इसको भी बना लेंगे। हम कैसे बनाएंगे कि 10 का माल था, अब वो 11 का हो गया, मतलब कि प्रॉफिट कितने का लिया होगा, 10 और 11 का डिफरेंस कितना होगा, 1 का, यानी कि 10 पे 1 का प्रॉफिट लिया, तो ये कौन सा परसेंटेज बनेगा, ये बनेगा 100 से इंटू कर देते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज बनेगा कौन सा, 10%। और इस तरह से बड़े ही इजीली इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर लिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा वो क्या है, 10%। थैंक यू एवरीवन।